जो सिक्योरिटी गार्ड मुझे मैं एजेंसी से हायर कर रहा हूँ या मेरा पर्सनल सोर्स से जो सिक्योरिटी गार्ड मैं हायर कर रहा हूँ, वो सिक्योरिटी गार्ड क्या मेरे लिए सचमुच सिक्योर्ड है? An elderly man killed in his own home, allegedly by a security guard he had hired to keep him safe. तो सिक्योरिटी गार्ड का मान लीजिए उसको मेंटली हेल्थ केस, ठीक है, मतलब साइकोलॉजिकली क्या है वो भी पॉसिबल नहीं होता है। फिनेंशियल जो कितना फिनेंशियली कितना स्टेबल है वो भी पता नहीं चलेगा। The police have arrested Rajkumar Singh, a former security guard, and charged him with her murder. तो इसलिए बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कराना बहुत जरूरत है। Pune police arrested a security guard working at the Infosys campus in connection with the murder of a 25-year-old software engineer. क्रिमिनल एक्टिविटी करने से पहले सोचेगा, क्राइम करने से पहले वो सोचेगा कि अगर मैं क्राइम तो कर लूंगा, लेकिन मेरा तो सब रिकॉर्ड इनके पास है ऑलरेडी। उसके साथ रेप भी किया और मर्डर भी किया, करके निकल गया। हालांकि आरोपी ने बाद में ट्रेन से कूदकर अपनी जान दे दी। पहले वहां पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करना। मान लीजिए आपको एजेंसी या किसी एजेंसी जो एजेंसी ओनर है, कुछ एजेंसी ओनर तो करा रहे, अच्छा से कंपनी भी है। Gold, silver and cash was taken away, but while resisting the gang, Pillai was stabbed and killed. बहुत सारे लोग सिक्योरिटी माने कुछ काम नहीं मिला, इजी से काम करना चाहिए, ये पर्पस लेके कुछ ज्वाइन करने के लिए इंटरेस्ट ग्रो करते हैं। आज जो डिस्कशन हम लोग करेंगे दैट इज सिक्योरिटी गार्ड वेरिफिकेशन, क्योंकि एक मतलब कोई भी घर पे सिक्योरिटी गार्ड केयरटेकर रहता है और आप कंपनी या तो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ दीजिए, उसमें तो बहुत सारा सिक्योरिटी गार्ड या तो कॉम्प्लेक्स में रहता है। जो इंडिविजुअल जो हाउस ओनर है वो तो रखता है केयरटेकर, कमर्शियल जो बिजनेस है एक्टिविटी कर रहे हैं उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है सिक्योरिटी गार्ड, इम्पोर्टेंट है। जो एक्चुअल जो हम लोग सिक्योरिटी गार्ड बोलते हैं ना, तो हम लोग को इमेज में एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इमेज क्रिएट होता है, राइट। किंतु ये नहीं। जैसे मान लीजिए हमारा इंडिया के जो पुलिस बोलिए, आर्मी व मिलिट्री जो देश का रक्षा कर देखभाल कर, तो इसी हिसाब से जो सिक्योरिटी गार्ड हम लोग जो लोग का बोल रहे वो लोग भी मैंने देश का सेवा कर रहे हैं, एकदम ठीक है एकदम। और एक चीज क्या है, बहुत सारे लोग सिक्योरिटी माने कुछ काम नहीं मिला, इजी से काम करना चाहिए, ये पर्पस लेके कुछ ज्वाइन करने के लिए इंटरेस्ट ग्रो कर, राइट। सेकेंड, बहुत सारा कैंडिडेट, क्योंकि देखिए हमारा देश के अंदर जॉब का जो क्राइसिस बहुत क्राइसिस है, सब कुछ फुलफिल नहीं होता है, राइट। मैं जो बोल रहा था मैं जो और एक क्या है, मान लीजिए किसी को इंडिया कुछ आर्मी से बोलिए, पुलिस में बोलिए, वो किसी रीजन वजह से हो नहीं पाया, हो सकता है, तो माइंड एक डेडिकेशन होता है जो मैं सिक्योरिटी कुछ अच्छा सिक्योरिटी बनूंगा, राइट। और क्या बोलते हैं अच्छा पोजीशन में जाएगा। जैसे एक जॉब में क्या होता है, एकदम एग्जीक्यूटिव, सीनियर एग्जीक्यूटिव, टीम लीडर, मैनेजर, এইভাবে एकदम ऐसे होता है, सीईओ तक, कंपनी डायरेक्टर तक जा सकता है, राइट। इसी जाएगा सो ये लोग का भी एक लेवल है और उस लेवल में अच्छा खासा वो लोग अर्निंग करता है और फ्यूचर में उस सिक्योरिटी एजेंसी भी ओपन करता है, ठीक है। और मैं डेफिनेटली, और एक मैं जो बात आपने अभी बोला है उसी बात के लेके मैं बोल रहा हूँ, कोई ऑर्गेनाइजेशन का भी सिक्योरिटी ब्रीच हो सकता है। एक इवेंट हो रहा है, पार्टी हो रहा है, आप ही एक पार्टी दे रहे हो, वहाँ पर आप गेस्ट को बुलाए, उस गेस्ट का
रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका है, क्योंकि वो जो आप जो 50 गेस्ट बुलाए हैं या 100 गेस्ट बुलाए हैं, वो गेस्ट का रिस्पॉन्सिबिलिटी वो सेफ आपके पास आएगा, आपके आप जो इवेंट ऑर्गेनाइज किया है वो अटेंड करेंगे और सेफली वो घर जाएंगे। तो ये जो आपके अगर आप जहाँ पर वो इवेंट होस्ट कर रहे हो या ऑर्गेनाइज कर रहे हो, वहाँ पर अगर कुछ इंसिडेंट हो जाता है तो वहाँ पर तो आपका पुलिस डिप्लॉय नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ पर तो गवर्नमेंट का वहाँ पर लाइबिलिटी नहीं है आपको वहाँ पर पुलिस देने के लिए। हाँ, अगर आप रिक्वेस्ट करते हो पहले से, अगर बोलते हो और उनको लगता है हाँ यहाँ पर सिक्योरिटी चाहिए, तो अभी एक दो कांस्टेबल दे सकता है। यहाँ पर आता है सिक्योरिटी गार्ड का पिक्चर। सिक्योरिटी गार्ड अगर आप किसी एजेंसी को आप बोलते हो, हायर करते हो, तो सिक्योरिटी गार्ड आप जो अभी बोले डिफरेंट लेवल का सिक्योरिटी गार्ड होता है, जैसे बाउंसर होता है, सिक्योरिटी गार्ड होता है, नॉर्मल सिक्योरिटी गार्ड होता है, कुछ आर्म्ड वाला सिक्योरिटी गार्ड होता है। वो आपका जो इवेंट है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसके लिए आपको सर्विस देंगे। तो हम लोग ये डिटेल से सिक्योरिटी के टाइप ऑफ सिक्योरिटी व कैटेगरी वो भी आप जो बहुत सारा पॉइंट है वो बाद में आप इसको थोड़ा सा और भी क्लैरिटी एकदम सिक्योरिटी की सिक्योरिटी एक फिजिकली सिक्योरिटी जो आप बोल रहे हैं, सिर्फ फिजिकली उसको सर्वेलेंस सिक्योरिटी दे रहे राइट हिसाब से। राइट। और एक सिक्योरिटी क्या है जो हम लोग को वेबसाइट सर्वर वो भी एक सिक्योरिटी है, फिजिकल सिक्योरिटी। और ये हो गया आपका ऑनलाइन सिक्योरिटी। दो सिक्योरिटी हो गया। राइट, एकदम। बट देखिए ये सिक्योरिटी के अंदर, जैसे ऑनलाइन सिक्योरिटी के अंदर क्या होता है, बहुत सारा हैक कर लेता है अकाउंट, उसके लिए प्रोटेक्शन होता है, उसके लिए प्रोटेक्शन होता है। राइट, ठीक है, राइट, एकदम। और फिजिकली जो सिक्योरिटी गार्ड होता है, तो इसके लिए प्रोटेक्शन क्या है, क्या करना चाहिए आपको हिसाब से? तो उसके लिए डेफिनेटली मुझे ट्रेंड फिजिकल सिक्योरिटी गार्ड रखना है। अभी ट्रेंड फिजिकल सिक्योरिटी गार्ड रखना है तो मुझे वो जो सिक्योरिटी गार्ड है जिसको मैं रख रहा हूँ वो सही है या सही नहीं है। मतलब मेरा यहाँ पर जो कंसर्न है, बोलने का जो कंसर्न है, जो सिक्योरिटी गार्ड मैं एजेंसी से हायर कर रहा हूँ या मेरा पर्सनल सोर्स से जो सिक्योरिटी गार्ड मैं हायर कर रहा हूँ, वो सिक्योरिटी गार्ड क्या मेरे लिए सचमुच सिक्योर्ड है, मेरे लिए सिक्योर्ड है, या मेरा जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो सिक्योर्ड है। वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि वो वेरीफाइड नहीं है। अगर वेरीफाइड नहीं हुआ तो जो सिक्योरिटी गार्ड आ रहे हैं वही सिक्योरिटी गार्ड किसी बाहर का थर्ड पार्टी के साथ सोर्स करके आपका कंपनी का या कुछ भी कर सकते हैं। तो सिक्योरिटी गार्ड, यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड आपके ऑर्गेनाइजेशन का एंट्री पॉइंट में वो खड़ा रहता है। राइट, आपके ऑर्गेनाइजेशन का या घर का, सपोज घर के बाहर जो सिक्योरिटी गार्ड खड़ा रहता है, पहले वो सिक्योरिटी गार्ड से मिलेगा, फिर आपके साथ मिलेगा। ऑर्गेनाइजेशन में भी पहले सिक्योरिटी गार्ड आपके गेट पे खड़ा रहता है। समझ गया जो आप बोल रहे हैं। जो सिक्योरिटी गार्ड ऐसे कैंडिडेट होता है जो उसके पास लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। एग्जैक्टली। एक इंडिविजुअल हाउस का हो सकता है, एग्जैक्टली, ऑर्गेनाइजेशन का हो सकता है, डिफरेंट जो एक्टिविटी जो भी पैरामीटर है। राइट। और सिक्योरिटी गार्ड के पास जो पावर है, मतलब वो एक्सेस देगा नहीं देगा, पावर है, मतलब एक्सेस करवा सकता है। मतलब सिक्योरिटी गार्ड, आपने सिक्योरिटी गार्ड हायर किया रखा है, तो वो दूसरे को एक्सेसिबिलिटी देगा या नहीं देगा, ये सिक्योरिटी गार्ड के ऊपर डिपेंड कर रहा है। जो कैंडिडेट एम्प्लॉय होगा, जो डिपार्टमेंट हो, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी बने, वर्क एक्टिविटी में जॉब जो मिलेगा, तो एक सही कैंडिडेट के आइडेंटिफिकेशन करना चाहिए। राइट। मतलब हम लोग का जो टॉपिक है, तो सिक्योरिटी गार्ड का बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो बात हम लोग अभी डिस्कस किया, इसी से मुझे लगता है व्यूअर्स को पता है, अभी चल गया कि सिक्योरिटी गार्ड वेरिफिकेशन या सिक्योरिटी गार्ड का बैकग्राउंड चेक कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है। ठीक। यहाँ पे और एक क्वेश्चन है, जो सिक्योरिटी कंपनी एम्प्लॉय का प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, जॉब दे रहे एजेंसी बहुत सारा है, तो वहां पे बहुत सारे कंपनी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कराता है और कोई नहीं कराता है, ठीक है। ओनली फॉर पुलिस वेरिफिकेशन करके उसको जो भी जॉब मिलना है, जो भी एक ट्रेनिंग पीरियड होता है, नौ लोग का बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन के एकदम परफेक्ट, जैसे डिफेंस ट्रेनिंग का जरूरत है,
तो जो भी फॉर्मल लोग का जो भी प्रिंसिपल है, ट्रेनिंग का जो भी प्रोसीड्यूर है वो फॉलो करते हैं, और जो प्रोटोकॉल है वो लोग प्रोटोकॉल सिखाते हैं, ठीक है, राइट। और ज्वाइन करने के टाइम पुलिस वेरिफिकेशन भी कराने के लिए ये होता है। और ये चीज देखिए हर स्टेट गवर्नमेंट पोर्टल के अंदर भी जो सीनियर सिटीजन जो पोर्टल है, सिटीजनशिप पोर्टल जो है, सिटीजनशिप पोर्टल, राइट, वो पोर्टल के अंदर यदि घर का कोई रखेगा, मान लीजिए मेड रखा, ड्राइवर रखा, सिक्योरिटी गार्ड रखा, टेनेंट रखा, तो उन्हीं पर जो है उसको पुलिस वेरिफिकेशन करना चाहिए, राइट, ठीक है, राइट। तो पुलिस वेरिफिकेशन मतलब ओनली फॉर इंफॉर्मेशन जो है, ओनली फॉर नियरेस्ट जो पुलिस स्टेशन है वहां पे सबमिट किया, राइट। अभी नियर बाय जो पुलिस स्टेशन कितना बिजी होगा, कब रिपोर्ट देगा, तो कम्युनिकेशन करने के बाद वो एक रिपोर्ट ऑनलाइन थ्रू से मिल जाता है, ऑफलाइन में शायद मिलता है, ऑफलाइन में भी मिलता है, ऑनलाइन में मिलता है। तो मेरा यहाँ पे क्वेश्चन है, मान लीजिए आपको ओनली फॉर नियर बाय पुलिस स्टेशन में आप जमा कर दिया, ठीक है, तो आपको रिपोर्ट भी मिल गया, राइट, ठीक है, बट आप कहाँ पे है, प्रेजेंट एड्रेस कहाँ पे था, परमानेंट एड्रेस कहाँ पे था, प्रीवियस एड्रेस कहाँ पे था, एक ऐसा वैलिडेशन होगा, राइट। यहाँ पर ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना, राइट। और भी सेकंड क्वेश्चन देखिए, जो वो तो पुलिस वेरिफिकेशन हुआ, अभी क्रिमिनल एक्टिविटी, मान लीजिए कोई एक जो 5 years पहले कुछ क्रिमिनल एक्टिविटी उसको अंदर है, पुलिस स्टेशन तो वो नहीं बताएगा, तो उन्हें पुलिस रिकॉर्ड चेक भी अनिवार्य है, पुलिस रिटर्न मतलब पुलिस वेरिफिकेशन मतलब कैरेक्टर जो सर्टिफिकेट, पुलिस वेरिफिकेशन जो सर्टिफिकेट पुलिस स्टेशन प्रोवाइड कर, राइट। बट कोर्ट रिकॉर्ड जो होता है, कोर्ट रिकॉर्ड जो होता है, कोर्ट रिकॉर्ड चेक, ये 5 years पहले और 10 years पहले कुछ भी एक्टिविटी कहाँ से इन्वॉल्वमेंट है, वो भी एक लूप होल हो जाए, एकदम, ठीक है, राइट। अभी मान लीजिए तो सिक्योरिटी गार्ड का मान लीजिए उसको मेंटली हेल्थ कैसे, ठीक है, मतलब साइकोलॉजिकल क्या है, वो भी पॉसिबल नहीं होता है। फाइनेंशियल जो कितना फाइनेंशियली कितना स्टेबल है, वो भी पता नहीं चलेगा, एकदम, ठीक है। तो इसलिए बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कराना बहुत जरूरत है, बहुत ही जरूरत है। इसलिए आप जो क्वेश्चन बोला उसी के मैं बोल रहा हूँ कि अब देखिए जो पुलिस वेरिफिकेशन का जो बात होता है ना, ये पुलिस के पास सिर्फ उनका रिकॉर्ड जाता है, वो जस्ट देखते हैं कि प्रेजेंट सिनेरियो में उसका कोई क्रिमिनल कुछ एक्टिविटीज हुआ है नहीं हुआ है, रिकॉर्ड है या नहीं है, वो चेक करके वो जस्ट देख के वो एक रिपोर्ट दे देता है, कैंडिडेट के साथ एक दो बात करता है, उसको बुलाता है थाने में, पुलिस स्टेशन में बुलाता है, कभी कभी फोन पे भी बात कर लेते हैं, करके एक सर्टिफिकेट जो फॉर्मेलिटी स्टेट वाइज ये फॉर्मेलिटी डिफर करता है, क्योंकि एक एक स्टेट में एक एक फॉर्मेलिटीज होता है। तो जब हम लोग एक इसके लिए दूसरा एक कोई वीडियो बनाएंगे ऑनलाइन पुलिस वेरिफिकेशन, तब डिटेल डिस्कशन करेंगे स्टेट वाइज कैसे होता है इसका फॉर्मेलिटीज। तो मुझे लगता है कोई भी इंसिडेंट होने के बाद, पुलिस का वेरिफिकेशन होने के बाद, पुलिस आपको सिर्फ क्वेश्चन नहीं करेगा, बोलेगा ओके आपने ऑलरेडी बोला था, क्योंकि आप बोलोगे कि हाँ आपको तो हम लोग इन्फॉर्म ऑलरेडी किया था इसके बारे में, तो इसके बाद भी ये सब इंसिडेंट हुआ, तो पुलिस क्या करेगा, आपको एक्यूज नहीं करेगा, आपको कुछ बोलेगा नहीं, लेकिन आपका जो पर्पस है कि मेरा यहाँ पर कोई भी इंसिडेंट ना हो, इसीलिए सिक्योरिटी गार्ड का बैकग्राउंड चेक इम्पोर्टेंट है। एकदम वेरी, तो बहुत अच्छा डिस्क्राइब किया। अभी मुझे एक चीज बताइए, जो सिक्योरिटी गार्ड बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करके तो और भी क्लैरिटी के साथ अब थोड़ा क्या क्या इम्पोर्टेंट है। एक तो हो गया आपका सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन यदि होगा सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, मतलब ये आप इंश्योर कर सकते हो कि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी में आपका कोई ब्रीच नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो बैकग्राउंड चेक हो गया उसका,
ओके तो नंबर 1 इंश्योर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। सेकेंड पॉइंट आते हैं प्रिवेंट्स क्रिमिनल इन्फिल्ट्रेशन। मतलब कोई भी जब उसको देख रहे हैं मेरा बैकग्राउंड चेक पूरा हो रहा है, पूरा रिकॉर्ड इनके पास है, तो कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी करने से पहले माने रिस्क मिटिगेट हो रहा है, रिस्क रिड्यूस हो रहा है। तो क्रिमिनल एक्टिविटी करने से पहले सोचेगा, क्राइम करने से पहले वो सोचेगा कि अगर मैं क्राइम तो कर लूंगा लेकिन मेरा तो सब रिकॉर्ड इनके पास है ऑलरेडी, राइट, ऑलरेडी बैकग्राउंड चेक तो करा हुआ है मेरा। इसके बाद अगर मैं कोई क्राइम करने जाऊं तो मुझे पकड़ने का चांस मैक्सिमम है, राइट। इसीलिए वो रिस्क मिटिगेट हो जाता है, वो रिस्क नहीं लेता है लेगा। थर्ड पॉइंट है बिल्ड ट्रस्ट। बिल्ड ट्रस्ट मतलब जब आपका बैकग्राउंड चेक हो गया, आप उनके बारे में ट्रस्टवर्दी हो गया, क्योंकि हाँ इसका बैकग्राउंड पूरा क्लियर है, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा आदमी है, इसका रेफरेंस से हम लोग को पता चला कि ये अच्छे है, ये पहले कंपनी में अच्छा काम करता था, यहाँ पर अच्छे थे, सब कुछ एक ट्रस्ट, ऑटोमेटिकली ट्रस्ट बिल्डअप हो जाता है। नंबर 4 प्रोटेक्ट्स ऑर्गेनाइजेशन रेपुटेशन। यहाँ पर जो बात कर रहा था कि एक सिक्योरिटी गार्ड के ऊपर, क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड जो है वो फेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन होता है। आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जब जाओगे सबसे पहले सिक्योरिटी गार्ड से मिलते हैं ना हम लोग, सिक्योरिटी गार्ड साइन करते हैं फिर हम लोग अंदर जाते हैं। तो सिक्योरिटी गार्ड कैसे है ये अपीयरेंस से हम लोग को पता चलता है कि ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। तो यही पर जो पॉइंट है बोल रहे हैं कि प्रोटेक्ट्स ऑर्गेनाइजेशन रेपुटेशन। ऑर्गेनाइजेशन का जो रेपुटेशन है वो भी प्रोटेक्ट करता है सिक्योरिटी गार्ड। दूसरी तरफ से मैं बोल रहा हूँ, सपोज कोई बंदा, कोई नेगेटिव बंदा जो रेपुटेशन खराब करना चाहता है या ऑर्गेनाइजेशन में घुस के कुछ करना चाहता है, वो सिक्योरिटी गार्ड ही पहले पर्सन है जो उनको रोकता है, उसको पास में इंफॉर्मेशन लीक होने की पॉसिबिलिटी भी ज्यादा नहीं, राइट। तो ये होता है। वेरी गुड। नंबर 4 कंप्लायंस एंड रेगुलेशंस। कंप्लायंस एंड रेगुलेशन से समझ में आ रहा है कि अगर हम पूरा बैकग्राउंड चेक कर लेते तो उसका पूरा कंप्लायंस रेगुलेशन पूरा ठीक तरह से सब कुछ होता है, डॉक्यूमेंटेशन पूरा ठीक तरह से होगा। नंबर 7 जो है इम्प्रूव्स सर्विस क्वालिटी। इम्प्रूव सर्विस क्वालिटी मतलब अगर आपके पास सिक्योरिटी गार्ड है तो आपका जो ऑर्गेनाइजेशन का जो सर्विस है या आपका खुद का, वो सर्विस क्वालिटी भी बढ़ जाएगा, क्योंकि वो उसका कुछ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा है, कौन कहाँ पर कितने टाइम पे आ रहे हैं, कितने टाइम पे जा रहे हैं, कितने टाइम रोक रहा है, कोई अगर स्ट्रेंजर आ रहा है तो कितने टाइम रुका था, कब निकल रहा है, किस पर्पस से वो आया है, तो सारा डिटेल उसको देखेगा। तो इसमें क्या होता है, इसमें सर्विस क्वालिटी भी अच्छा होता है, ठीक है। अच्छा, जो नंबर 7 जो पॉइंट जो और एक पॉइंट जो है रिड्यूसेस लायबिलिटी रिस्क। लायबिलिटी रिस्क भी कम हो जाता है, मतलब आपका जो भी ड्यू डिलिजेंस है, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन का जो ड्यू डिलिजेंस है वो भी आपका रिड्यूस हो जाता है फॉर द सिक्योरिटी गार्ड्स। जो माने रिड्यूस होता है मतलब कुछ इंसिडेंट होने वाला था, तो रुक जाता है, राइट, वो रुक जाएगा। तो दैट इज द थिंग। नंबर 8 मिटिगेट्स इनसाइडर थ्रेट्स। इनसाइडर थ्रेट्स भी मिटिगेट हो रहा है क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड बाहर से है, तो इनसाइडर कुछ भी हो वो कुछ भी करके बाहर जा नहीं सकेगा। मतलब इनसाइडर में, इनसाइड ऑफिस में कुछ अगर हुआ करके वो निकल जा रहा है तो सिक्योरिटी गार्ड है उसको पकड़ने के लिए, वो बाहर नहीं जा सकते। तो इसलिए बोल रहे हैं मिटिगेट्स इनसाइडर थ्रेट। इनसाइडर थ्रेट्स भी वो कंट्रोल करता है। नंबर 9 वेरीफाइज डॉक्यूमेंट ऑथेंटिसिटी। मतलब वो क्या करते हैं, वो जो भी आता है आपका कोई सपोज कोई विजिटर आता है, उसका आईडी चेक करता है या एड्रेस चेक करता है, ठीक है, या कुछ चीज है उसके पास इंफॉर्मेशन लेता है, तो ये वेरीफाई भी वो करता है, वेरीफाई डॉक्यूमेंट्स भी करता है। तो ये सब इम्पोर्टेंट है। और एक चीज है नंबर 10 दैट इज एनहांसेस इमरजेंसी प्रिपेरेंसेस। जो मतलब कुछ भी इमरजेंसी कंडीशन में एक सिक्योरिटी गार्ड को जो करना है, मतलब कुछ फायर, सपोज आग लग गया, फायर स्टेशन में कॉल करना है, या कुछ चोरी हो गया, पुलिस स्टेशन में कॉल करना है, या कुछ भी हो इमरजेंसी में जो करना है, रिजर्व जैसे पुलिस होता है, सिक्योरिटी भी एक होता है, इमरजेंसी उसको सर्विस देने के लिए तैयार है। राइट। तो ये सब कुछ सही करने के लिए सिक्योरिटी गार्ड वेरिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, और एक बात जो है, ये जो भी सिक्योरिटी गार्ड्स अपॉइंट होता है उसको प्रॉपर ट्रेनिंग, कंटिन्यूअस ट्रेनिंग उसको देना है, और ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट भी उसको देना है। तो ऑर्गेनाइजेशन देता है डेफिनेटली। वही मैं बोल रहा हूँ। क्या होता है यहाँ पे, आपको जस्ट थोड़ा सा रुक के
मान लीजिए बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रॉपरली ट्रेनिंग देते हैं। कुछ जगह मैंने ऑर्गेनाइजेशन के ब्रांच है, डायरेक्ट ब्रांच के जाके ज्वाइन किया, वहां पर ट्रेनिंग होता है, ठीक है। बट जो सिक्योरिटी गार्ड का जो क्या बोलते हैं जो प्रोटोकॉल जो है उसे हिसाब से मेंटेन करने के लिए वो लोग भी कोशिश करते हैं, ठीक है। बट फिर भी कुछ परसेंटेज तो ऐसा हो जाता है। और पहले हम लोग बात किया जो सिक्योरिटी गार्ड मतलब हम लोग को बहुत ही हेल्प करते हैं सोसाइटी के, और इसको मतलब नहीं जो सब लोग खराब है, ठीक है। तो उसको अंदर ही कुछ परसेंटेज है, कुछ पर गलत बहुत ही इतना गलत करके बैठ जाता है, पर इतना इंसिडेंट हो जाता है जहाँ पे पूरा कम्युनिटी के ऊपर एक बैड एलिगेशन हो जाता है, अलग इम्प्रेशन मेजरमेंट देखते हैं, राइट। और देखिए डॉक्यूमेंटेशन पार्ट करना बहुत ही जरूरी होता है, बोथ साइड ही बेनिफिट है, जो एम्प्लॉय है उसको भी बेनिफिट है, और उसी जगह से जो क्या बोली तो जो ओनर ऑर्गेनाइजेशन जो भी है उसको भी रिक्स बादस रेगुलेशन जो रेगुलेटरी जो कंप्लेंट्स है वो भी हेल्प होता है, लीगल जगह से भी हेल्प होता है, ठीक है। और कैंडिडेट भी देखिए जिस टाइम छोड़ के जाएगा वो भी डिमांड कर पाएगा मेरा के एनओसी दे दो, राइट, मेरा के एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दे दो, मैं आपके पास कैसे काम किया तो उसका थोड़ा रिपोर्ट लिख के दे दो, बोल के जाएगा जो मेरा यदि कोई रेफरेंस चेक आएगा तो आप थोड़ा मेरा बारे में थोड़ा जो मैं हूँ प्लीज बता देगा, तो एक हेल्दी एक रिलेशन भी हो जाता है, बिल्डअप हो जाता है। और मुझे लगा हम लोग को जो देख रहे जो भी व्यूअर्स उनको भी शायद आइडिया आ गया या आइडिया हो जाएगा कि बिजनेस ओनर्स जो भी इंडिविजुअल हाउस उनको भी पता चला गया कि कितना इम्पोर्टेंट है एक सिक्योरिटी गार्ड वेरिफिकेशन करना। तो मुझे लगता है कि वो लोग भी अभी सीरियसली लेंगे इसको कि सिक्योरिटी गार्ड वेरिफिकेशन करना चाहिए। मैंने इतना कुछ पॉइंट बोला, तो आप मुझे बोलिए कि थोड़ा सा कि इसमें क्या क्या चेक करना जरूरत होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिटी चेक, मतलब वो जो एक कैंडिडेट है ओरिजिनल इसको प्रूफ होना चाहिए कि मैं एक कैंडिडेट हूँ, ठीक है। तो आइडेंटिटी चेक, तो आइडेंटिटी चेक के अंदर अभी आधार कार्ड आ गया, पासपोर्ट, ठीक है, वोटर कार्ड, तो आइडेंटिटी चेक हो गया। सेकंड एड्रेस चेक, परमानेंट एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस, और हो सकता है प्रीवियस एड्रेस, ठीक है। प्रीवियस एड्रेस उसको साथ साथ जो एड्रेस चेक हुआ रेफरेंस चेक भी बहुत इंपॉर्टेंट, और नेबर चेक जिसको डिस्क्रीट चेक बोलते हैं, डिस्क्रीट चेक, राइट, ठीक है, राइट। तो उसको इंफॉर्मेशन किस टाइप का है, उसको बिहेवियर क्या है, एक पैटर्न समझ में आ जाएगा, राइट। ये बेसिक है, ठीक है। उसके ऊपर जरूर पुलिस वेरिफिकेशन कराना चाहिए, जो पहले हम लोग डिस्कस किया। उसको साथ साथ क्या कोर्ट रिकॉर्ड चेक, मतलब क्रिमिनल कुछ एक्टिविटी 5 साल 10 ईयर के अंदर या 5 ईयर के अंदर कुछ ऐसा कुछ नहीं है, तो इसको बहुत सारा रीजन हो सकता है। एकदम खराब एक बार तो कुछ माने मिस्टेकली कुछ हो गया, पर मेंटेलिटी है अगेन एंड अगेन कुछ किया, राइट, तो वो भी पैटर्न समझ में आ जाएगा कि ऐसे करता है वो। और भी पॉजिटिव देखिए और नेगेटिव दिख भी देखिए। सपोज फॉर एग्जांपल आपको घर में कोई एक सिक्योरिटी गार्ड है, ठीक है, तो पहले कुछ क्रिमिनल एक्टिविटी था, उसको अभी कुछ परेशानी हो गया, टेंशन हो गया, तो सडनली भी छोड़ सकता है। तो जो हायरिंग हो रहे हैं तो हायरिंग भी गलत हो रहा है, राइट, एकदम, ठीक है। वो सडनली छोड़कर चल गया और उसको वजह से उसको पुलिस पकड़ने के लिए आपको घर में आ गया, एकदम, तो आपको बाहर में एक रेपुटेशन है, वो भी जिसको घर में क्यों पुलिस है, राइट। तो सिक्योरिटी गार्ड के इंफॉर्मेशन मिल गया, यहाँ पे जॉब कर रहा है, तो उसको उठा के ले चल गया, तो जिसको हाउस में था ऑर्गेनाइजेशन में था, राइट, तो वो भी एक रेपुटेशन भी लॉस होगा, एकदम होगा कि नहीं होगा, एकदम होगा, डेफिनेटली होगा। तो क्रिमिनल एक्टिविटी
क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करना बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी बहुत हाई लेवल में है, ठीक है। तो उसी जगह से मान लीजिए सिविल चेक भी करना है, मैंने मतलब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी क्या है, अच्छा, कहाँ पे क्या, वो बहुत ही टेंशन के अंदर है। और फाइनेंशियल प्रॉब्लम यदि होगा तो वो कुछ गलत भी कर सकता है, गलत कर सकता है, पॉसिबिलिटी है, डेफिनेटली पॉसिबिलिटी है, ठीक है। एकदम। तो वो उसी जगह से एक मेजर हो जाएगा। तो वहाँ पे जो सिविल को ऊपर जो क्रेडिट चेक जो है वो भी कराना चाहिए, ठीक है। ये मेनली बेसिक इम्पोर्टेंट। अभी कोई चाहेगा जब मैं साइकोलॉजी टेस्ट करूँगा वो भी होगा, जैसे एम्प्लॉयमेंट बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में जो एम्प्लॉय होता है बड़ा बड़ा आईटी कंपनी का अंदर ड्रग टेस्ट भी कराता है, साइकोलॉजिस्ट टेस्ट भी कराता है। तो इसी हिसाब से सिक्योरिटी लेवल के हिसाब से कौन सा पोजीशन में है, ना एकदम लोअर एग्जीक्यूटिव लेवल में है, तो लेवल के देख के ड्रग टेस्ट और साइकोमेट्रिक टेस्ट, जो साइकोलॉजी टेस्ट बोलते हैं, ये भी कराना चाहिए, ठीक है। और बैंक अकाउंट भी उसको वेरीफाई करना चाहिए। मतलब कोई किसी जगह से जॉब कर रहे हैं, खुद कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं कर रहा हूँ और पेमेंट दूसरे अकाउंट में जा रहा है, वो भी गलत है, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन आप मेरा साथ हुआ तो पेमेंट मेरा पास ही आएगा, राइट। तो वो दूसरे अकाउंट अपडेट कर देता, वो भी सही नहीं लीगली। तो और डॉक्यूमेंट चेक करना है, जो भी डॉक्यूमेंट, सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, क्वालिफिकेशन, जो भी पहली बोल दिया जाए आधार कार्ड, पैन कार्ड वैलिड की ना, ठीक है, वो चेक करना चाहिए, ठीक है, राइट। अभी वहां पे मान लीजिए कोई फ्रॉड करके दिया, फेक करके दिया, तो वहां से साइकोलॉजी से पता चल जाएगा जी, तो आगे भी ऐसा कुछ कर सकते, पाने के लिए कुछ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मेरा हिसाब से जेन्युइन होना चाहिए और हनेस्टी से यदि मैंने जो भी जॉब करने के लिए आ रहे जो भी एम्प्लॉय हिसाब से उसको जो भी हनेस्टी से जो है, मेरा नाम एक से तो एक से, मेरा यही डॉक्यूमेंटेशन है, ये क्लियर कट उसको होना चाहिए। मैं एकदम ट्रांसपेरेंट, राइट, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, एकदम ठीक है। तो ये सब चेक मैंडेटरी है, मतलब करना ही है। आप बोल आपको तो हम लोग डिस्कस किया, इतना बहुत सारा हम लोग के पास आता है और इसको कराता है, ठीक है। तो ये मेनली करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये सब अगर हो जाता है, एक बार वो चेक कर लेते तो ये भी मेंटली एक सेटिस्फेक्शन आ जाता है जी, हाँ ठीक है, मैं राइट पर्सन को मैंने सिलेक्ट किया है। मान लीजिए आप एक प्रॉपर्टी लिए, ठीक है भाई, एक फोन लिया, फोन तो लिया, पे तो किया, डॉक्यूमेंटेशन नाम में बिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये मेरा एसेट है, एकदम ठीक है। तो जिस टाइम कोई भी एक जगह से वर्क करेगा और उसको सर्विस भी दिएगा, तो दोनों जगह से क्या करना है, डॉक्यूमेंट बनाना है ना, तो ऊपर डॉक्यूमेंट को तो वैलिडेट करना चाहिए, नहीं ऐसा बोल दिया तुम रुक जाओ, इससे से नहीं होता है। तो नेक्स्ट मेरा जो क्वेश्चन है आपसे, मेरा जो है, अभी हम लोग अगर जो भी व्यूअर्स अभी देख रहे हैं, वो व्यूअर्स अगर ये सिक्योरिटी गार्ड उसको अगर फील हो रहा है कि हाँ सचमुच सिक्योरिटी गार्ड का वेरिफिकेशन करना चाहिए, तो मैं आपको बोलूँगा कि इसको फिर क्या करना चाहिए, मतलब क्या वो कैसे प्रोसेस करेगा, फिर कैसे उसको आगे जाएगा। जैसे एक सिक्योरिटी गार्ड किसी को हेल्प के लिए ज्वाइन हो रहा है, ठीक है, ज्वाइनिंग कर रहे हैं, अपॉइंटमेंट कर रहे हैं ना, एकदम, तो इसको इम्पोर्टेंट है, तो उस रिलेवेंट जितना इम्पोर्टेंट है उसको ऑपोजिट साइड में जो करना है, बेसिक क्या, उसको नॉलेज होना चाहिए। क्यों बैकग्राउंड वेरिफिकेशन प्लस डॉक्यूमेंट एक सीक्वेंस में एक अलाइनमेंट करके एक फाइल करके रखना है, फर्स्ट है, ये करना बहुत इम्पोर्टेंट है, राइट। साथ साथ देखिए गवर्नमेंट का जाएगा से, देखिए वो लोग गवर्नमेंट का जो प्रोटोकॉल है, जो सिटीजन हम लोग पोर्टल में बोला, नियर बाय पुलिस स्टेशन आइदर ऑनलाइन उसको पुलिस वेरिफिकेशन कराना चाहिए, ये दोनों एकदम बेसिक चीज।
बैकग्राउंड चेक रिलेटेड उसको माइंड में आया तो आएगा कहाँ से सॉल्यूशन होगा, ये भी तो क्वेश्चन जो मैं एक सिक्योरिटी गार्ड का, राइट, बा मेड का, बा टेनेंट का, बा ड्राइवर का, तो उसको मैं बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कराना चाहिए, ठीक है, ठीक, पुलिस वेरिफिकेशन भी कराना चाहिए, तो कैसे करें? तो सीधा सीधा पहले गूगल में जाके सर्च करके वो करा सकते हैं। ओके, आइदर हम लोग को जो काम ही है, क्या काम है, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और बैकग्राउंड वेरिफिकेशन हम लोग काम को अंदर आता है, हम लोग को साथ भी जुड़ सकते हैं। ओके, ओके, तो उसी जगह से जो हम लोग को जो लिंक है, मतलब डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है, नीचे जो लिंक है हम लोग दे देगा। हम लोग को कंपनी नेम, फोन नंबर व्हाट्सएप कर सकते हैं, और हम लोग को सब भी काउंसलिंग पहले करना चाहिए, राइट, जो मैं एक्चुअल मेरा यही है, तो वहाँ पे डिसाइड होगा जहाँ मिनिमम एक एफोर्डेबल प्राइस में वो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन हम लोग को साथ कर सकता है। तो हम लोग का कंपनी का नेम है जो रेड चेक रिस्क मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, रेड चेक रिस्क मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। तो हम लोग को टीम क्या करेगा, पहले बात करेगा क्या जरूरत है, कौन सा कंपोनेंट कराना चाहिए, कौन सा नहीं कराने से चल जाएगा। तो काउंसलिंग होने के बाद फाइनल होगा, अच्छा ठीक है। कोई मान लीजिए पुलिस वेरिफिकेशन भी कराने के लिए, ऑनलाइन करने के लिए वो बहुत ही दिक्कत है, ठीक है। तो वो भी हम लोग को टीम करा सकते हैं, मैंने कॉल किया, हम लोग उसको गाइड कर सकते हैं, ओके, जैसे ऐसा है, ओके। तो हम लोग को थ्रू से यदि करना चाहिए तो मे भी एक स्मॉल अमाउंट पे करना पड़ेगा, राइट, ठीक है, राइट। तो हम लोग को ऑब्जेक्टिव है आइदर खुद कर लो, किसी को थ्रू से कर लो, हम लोग को थ्रू से कर लो, वो बात नहीं, लेकिन करना है, दैट इज इम्पोर्टेंट, करना, मेन चीज है करना है, ठीक है, राइट। तो ये मेन ऑब्जेक्टिव है। और मेरे तरफ से व्यूअर्स को रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये आपका चैनल्स को एक बार सब्सक्राइब कर लेते हो तो जितने बार आपको नया वीडियो आएगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, और इस नोटिफिकेशन से आपको पता चल जाएगा कि नया वीडियो आ रहा है, क्योंकि हम लोग अभी पूरा एक सीरीज़ बनाएंगे वेरिफिकेशन के ऊपर, और एक दो नहीं, मैं बोल रहा हूँ कम से कम 45 वीडियोज़ ऑलरेडी हम लोग बना चुके, मतलब बनाएंगे, प्लान कर चुके हैं, सिर्फ एग्जीक्यूट करना है हम लोग, सिर्फ शूट करना बाकी है, हम लोग करेंगे। टॉपिक हम लोग के पास ऑलरेडी सिलेक्टेड है, और जितना भी टॉपिक हम लोग सिलेक्ट किया है, ये एक टॉपिक आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा काम आएगा, ये मैं बोल सकता हूँ, आपके नॉलेज के लिए, आपके, और जो भी शेयर भी बहुत इम्पोर्टेंट है, शेयर करना, क्योंकि हो सकता है आपके इन्फॉर्मेटिव, ये बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव एक आपका क्या बोलूँ, एक पॉडकास्ट है। तो आपको लगता है कि ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है तो दूसरे के लिए भी ये इम्पोर्टेंट होगा, तो प्लीज़ जितना आप चाहो तो इसको शेयर कर सकते हो, फॉरवर्ड कर सकते हो। तो क्या होगा, जिसको चाहिए, जिसका ज़रूरत है, वो फिर हम लोगों के साथ कांटेक्ट करे, या खुद कम से कम करे, खुद कुछ कोई दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से करे या ऑनलाइन से करे, लेकिन कम से कम सिक्योरिटी गार्ड वेरिफिकेशन को इस मैटर में जानना चाहिए, इस मैटर में जानना चाहिए, और इस प्रोसेस को फॉलो करना। करेक्ट, थैंक यू। तो बहुत सारा डिस्कशन हो गया, बहुत सारा डिस्कशन, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग, थैंक यू।